मेरी मन नहीं लगा बेटा। मैंने कह दी तुम अपने बच्चों के कह रहा अपने बच्चों के खिला मुँह छोड़ दे बेटा, मेरी छुट्टी कर दे कतई। जैसे फौजी की नौकरी छुट्टी हो जाए ऐसे मुझे छुट्टी दे दो, अब मेरी मन नहीं लग रहा है। ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दुख, जैसे कुंती ने दुख मांगी है मैं दुख मांगती रहूँगी। मैं दुख दे माँ, मुझे दुख दे कन्हैया, जैसे तेरी नाम लेते लेते मेरा जीवन सफल हो जाए। मुझे दुख चाहिए थोड़ी सी, वैसे और कुछ नहीं चाहिए। मैया तुम्हारी पागल है, मैया एक लात लितने में रखोगे, मैया कोई नहीं खिलाओगे, बेटा एक हल्ला लात देगो, बेटा एक हल्ला थप्पड़ भी चलाओगे, जब भी मैं माफ़ करूँगी बेटा। मेरे माफ़ मैया तो सदा माफ़ करती रहेगी, मैया अलग नहीं है बेटा। हमें और कुछ नहीं चाहिए बेटा, मोटा ठाकुर जी चाहिए मैया। ठाकुर जी मुझे ठाकुर जी चाहिए। वो एक स्थान दे दे भगवान, मैं एकांत में भजन करूं तुम्हारे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप सभी प्रेमियों को ब्रज भूमि की इस पावन धरा से जय श्री राधे राधे। प्रेमियों, जैसा कि आप और हम श्री जी की कृपा से नित्य सतत रूप से साधु महात्माओं के और दिव्य तपस्वी साधकों के दर्शन कर रहे हैं। प्रेमियों, उसी कड़ी में आज हम एक गृहस्थ आश्रम की उस अवस्था के दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। तो संन्यास में एक दंपत्ति यानी कि पति पत्नी का एक जोड़ा साधु रूप में, साधु वेश में, संत वेश में दर्शन हुए हैं। प्रेमियों, वो यहीं पे विराजमान है। आपको विशेषता बताऊं कि यदि गृहस्थ आश्रम में हैं आप, गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारियां आपके ऊपर हैं, तो आप निश्चित रूप से ये सत्संग मूलतः आपके लिए है। यानी कि संत जनों को सत्संग तो सभी के लिए, पूरे संसार के लिए, हर छोटे से छोटे और बड़े से बड़े जीव के काजें। लेकिन जो आज का ये सत्संग है, ये मूलतः गृहस्थ आश्रम के लिए है कि उन्होंने अपनी जिम्मेदारी कैसे कैसे निभाई और कैसे वो प्रभु की भक्ति कर रहे हैं और कैसे हमें भी करनी चाहिए कि प्रभु की कृपा मिले और उनकी कृपा आँखन से झलक भी लग जाए। तो प्रेमियों, चारों तरफ आप देख रहे हैं जंगल हैं और इन्हीं जंगलों में ठाकुर जी की और श्री जी की बड़ी असीम कृपा से, असीम अनुकंपा से उनके दर्शन भये। उनके श्रीमुख से सुनेंगे कि हम कैसे शील सदाचरण से जीवन यापन करें, अपने गृहस्थ आश्रम की जो व्यवस्थाएं अवस्थाएं उनको पालन करें और कैसे हम आगे या भक्ति मार्ग पर चल सकें, कैसे कौन सा कदम रखना हो, कौन सा कदम नहीं रखना है, क्या हमें करना हो, क्या नहीं करना हो, कैसे कैसे ये जीवन जीना है, कैसे प्रभु हमें प्राप्त हों। तो हम चल रहे हैं उन्हीं के चरणों में। और प्रेमियों, आपसे विशेष निवेदन ये है कि ये जो सत्संग है, आप निश्चित रूप से अपने भाई बंधु, सखाओं, मित्रों, बहन, भाई, माता पिता, दादी बाबा यानी सबको भेजियो। ये उनके लिए भी उतना ही आवश्यक है जितनों की एक बच्चा के लिए, एक बुजुर्ग के लिए, एक दंपत्ति जोड़ा के लिए, यानी सभी के लिए उतना ही आवश्यक है जितनों की एक जीव के काज होना चाहिए। क्योंकि ये गृहस्थ आश्रम के संतन के दर्शन है। तो प्रेमियों, ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं और संभव हो सके प्रेमियों तो इस चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक करके ज़रूर हमें अपने स्नेह भेजिए, जिससे कि हम और कृतार्थ हों और ऊर्जा मिले और ऊर्जावान हों और ऐसे ही संतों के दर्शनों में चलते रहें, दर्शन करते रहें। तो प्रेमियों, अब यहाँ से हम चलेंगे। तो प्रेमियों, अब हम श्री जी कृपा से पहुँच गए महाराज जी के पास। यहाँ पर साध्वी मैया और महाराज जी दोनों विराजमान है। दंडवत महाराज जी। मैया राधे राधे। जय महाराज जी, ये तो श्री जी कृपा से कुछ सेवा प्रसाद है, आपको दंडवत महाराज जी। जय मैया, दंडवत मैया। मैया बड़ी कृपा, महाराज जी बड़ी कृपा, जो आपके दर्शन है गए हमें तो श्री जी कृपा से। मैया, हम तो श्री जी कृपा से यहीं बरसाना के ही हैं जी, और आपके दर्शन है गए, हम तो धन्य है गए। तो आप कहाँ से पधार रही हैं मैया? बेटा हम तो वैसे पधार रहे हैं यहाँ से गिरिराज जी थे। गिरिराज जी, गोवर्धन जी से। गोवर्धन जी से जी। तीन की परिक्रमा में रहे, हम कीर्तन करते रहे पल्ली पर। हाँ हाँ वो तिराया बोले रगलीला धाम जी, वहाँ कीर्तन करते थे। मैया हम साधु महात्मा के दर्शन करें तो बाई कड़ी में आपके दर्शन है गए, तो थोड़े सत्संग के बड़े वीर में इच्छुक कि महात्मा तो सदा खुली रहेगी बेटा जी, मैया की गोद सदा खुली रहेगी जीवन में।
और आशीर्वाद देती रहेगी मैया। अलग नहीं से बेटा संतान से अलग नहीं है। जी। बेटा लात दे देखो, मैया लात नहीं देगी। नहीं नहीं नहीं। तो महाराज जी थोड़ा सा जय श्री राम। महाराज जी थोड़ा सा हमें ये बता दो कि आपकी यात्रा कैसे कैसे चल रही है, कहाँ से कहाँ तक यात्रा कैसे? हमारी यात्रा तो भैया बहुत 84 कठिन कोस है। तक की। जी हमारी यात्रा ऐसी है कि हम गोवर्धन में तिराए पे परिक्रमा मार्ग में कीर्तन करें, हरे राम महामंत्र को जाप करते हैं। जी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप है। हमें 8-9 साल हो गई वहाँ करते करते। तो मैया जैसे आप भी पहले गृहस्थाश्रम में और अब जैसे सन्यास में मैया आप भजन में आ गए हैं। मैया तुम्हारी पागल है बेटी। जी मैया पागल है तुम्हारी, जन कहाँ रखेंगे हम तो उनके ऊपर अर्पण कर दिए शरीर को, वो जैसे रखेंगे ऐसे रहना पड़ेगा जी। बस, और कुछ नहीं। हमारा आनंद है ठाकुर जी का, मैं इतना सुख शांति से अपना भजन करे जा रहा, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो मैया जैसे पहले का जीवन ज़्यादा बढ़िया हो, गृहस्थ में जब अटकाए अपने बाल गोपालन के संग क्या? बाल गोपाल हमने सब छोड़ दिया, कोई किसी का नहीं है। तो ऐसे क्या मैया प्रेरणा भाई के सब चीज़ छोड़ दी? ठाकुर जी की इच्छा है, हमारा कोई लड़ाई नहीं है ना, कोई हमारे कोई कमीशन कोई कहे कि किसी से नहीं है ना, हमें कहते कोई यूँ भी लड़ाई झगड़ा कोई नहीं, हमारे भगवान की कृपा है। तो मैया आपके मन में कैसे आई सन्यास की? आपने महाराज जी बेटा ठाकुर जी की इच्छा है, मेरी कोई इच्छा नहीं जी। तो मन में कोई हमें हम कौन है बेटा, हमारा तो शरीर भी अपना नहीं है, हमें तो ठाकुर जी की इच्छा होगी। ठाकुर जी की इच्छा से हम चले आए, जैसे उन्हें दिमाग दे दें ऐसे ही करें। तो भैया जैसे कि मतलब ये जो सन्यास लेवे को निर्णय आपके मन में आयो कि महाराज जी के मन में आयो? तुम्हारे मैया की आई बेटा जी। ठाकुर जी कृपा ऐसी हुई, हमारे अपने आप दिल कीर्तन करे भजन करे, अपने छोटे छोटे बच्चे आए जो बड़े होएगी, फिर अपने ब्याह शादी होएगी, फिर अपने भजन करती रही, दो नाम लेती रही। ठाकुर जी भी हमारे जैसे गोपाल जी हमारी पैर पालन कर रही, वो वाकई मसाल इनके वैसे मूर्ति है, वैसे मारवाल की मूर्ति है। वो हमारे संक्रांत के दिन अगवाती वो हमें बढ़िया अपना कचौड़ी पूड़ी पुआ सब अपने बनाई थी, अपने भजन बनाई। फिर उसके बाद फिर मैं ठाकुर जी ने स्नान करवाया, गिर गए, हाथ से छूट गए, फिर छूट गए, 2 टुक हो गए, फिर हमारा मन ही नहीं लगी। इससे कही मैंने कि मुझे चलो वृंदावन में नहीं रहूँगा, मेरे गोपाल जी कन्हा जी मेरे खंडित हो गया, मैं तो वृंदावन जाना है। इनने बोले बोल मैं नहीं जाऊंगा, अभी सांझ होगी, अब कल जाइयो। मैं नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगी, और तुझे ले जाऊँ कोई ट्रक फ्रक में बेच जाऊंगी। मैंने कहा ना कोई बात नहीं, ट्रक में बेच जाऊँगा मैं तो, फिर जब भी जाऊँगी मैं तो आज ही। बाबा ले गए टेम्पो एक 3 पहिया की, वह उनमें बैठा के ले गए घर वृंदावन। फिर रात के वहीं फिर रुके मंदिर पे, फिर वहाँ से फिर सुबह 4 बजे फिर मूर्ति टूटी से मूर्ति उन्हें लेगी साथ। फिर मैं जमुना जी की स्नान करने पल्ली तरफ चली गई, फिर एक मूर्ति लाई पीतल की, राधा कृष्ण की मूर्ति लाई, फिर उन्हें 700 रुपया की मूर्ति आई। फिर उन्हें फिर पधार के उन्हें जमुना में फिर उनके दी भैया तुम इसमें समाओ मेरे। फिर उससे आई, फिर हवन करवाए, फिर जब सिंहासन में बैठाए उसका, जब मेरी शांति आई, फिर उसके बाद फिर हमने उनको भजन कीर्तन करे फिर दुकान खोले। फिर कहीं कोई दुकान पे आए करे तुम्हारे से बच्चे उनसे कह करे बेटा मेरे लिए मंदिर कहेंगे, मेरी मन नहीं लग रहा है इसमें, घर नहीं लग रहा मेरा मन जी। फिर मैं वहाँ से फिर यहाँ करते गई, बाबा ते गुथे ही, मैंने बाबा मुझे ले चलो, अब मेरे मन नहीं लग रहा है यहाँ। फिर 3 लड़का आए, फिर बड़े बेटा ने कही मैया मामा, वो दिल्ली नौकरी करे है लड़का। उस लड़का ने फिर बहू ने फ़ोन कर दी, बोल मम्मी पापा जा रही हैं सेकंड घर छोड़ के, उन्हें समझाओ। बेटा ने करी बेटा मम्मी तुम नहीं जाओगे घर छोड़ के, तुम
मैं 3 बेटा तुम्हारे, मैं 3000 रुपया दे करूँगा तुम्हें। 3000 रुपया तुम अपनी कहीं भी तीर्थ करो, कहीं भी कुछ भी खाओ, कुछ भी पहरो, तुम्हारे दुकान पर चूने की दुकान है, इन्हें में ही खाओ, यहाँ ही भजन करो, तीर्थ यात्रा करके अपने घर में ही आ जाओ। मेरी मन नहीं लगा बेटा, मैंने कह दी तुम अपने बच्चों के कह रहा अपने बच्चों के खिला, मुँह छोड़ दे बेटा, मेरी छुट्टी कर दे कतई, जैसे फौजी की नौकरी छुट्टी हो जाए ऐसे मुझे छुट्टी दे दो, अब मेरी मन नहीं लग रहा है। चले आई बेटा घर राज्य में, मैया भावुक है कि वहाँ कीर्तन करती रही, भगवान के जय चरण में ले आए। वहाँ उसी जगह पे ही मेरे 68 साल हैगी, मैं कहीं नहीं गई, परिक्रमा मार्ग में एक भजन कीर्तन करते रहे, वहाँ रह करे। आपके ठाकुर जी की ऐसी लीला होगी, कोई ऐसी ठाकुर जी की लीला ही होगी, और कोई किसी के दोष नहीं देना चाहिए ना। तो ठाकुर जी लीला अब के जो दो माई दो वो चलेगी ना, माइल मल को महीना चलेगी, परिक्रमा चली बिरज की, इसमें जो हटवाई दी बेटा, तोड़वाई दी कहीं किसी ने बच्चा ने शिकायत करके, कोई बात नहीं, हम तो भी किसी के हम दुख नहीं देंगे, बच्चा अपना ही है वो भी, कोई बात नहीं। इतना सुंदर भाव है। जय हो कन्हैया लाल की। हमारा जो फर्ज है, हमारा कोई भजन कीर्तन में नहीं कोई कृपा नहीं होगी जो हमारे वहाँ तो हटवाई दी। मैं अपने दोस्त लगा रही बेटा, मैं किसी के दोस्त नहीं दूंगी, अपने बच्चा ये सब। मैया हाँ बेटा, मैया जैसे आपको तो बड़ा सुंदर भाव है ठाकुर जी के प्रति, हम भी मैया गृहस्थाश्रम में, तुम्हारी मैया पढ़ी नहीं लिखी नहीं, तुम्हारे मैया तो भगवान की कृपा से पागल हो रही है बस, और मुँह कुछ ही नहीं चाहिए, मुँह तो ऐसी ठाकुर जी के प्रेम में मोह प्रेम इतना चाहिए बस, थोड़ी सी हमें अपने स्थान पर जमाए रखे बस, हमें और कुछ ही नहीं चाहिए बेटा, बस ठाकुर जी चाहिए मैया, ठाकुर जी, मुझे ठाकुर जी चाहिए। वो एक स्थान दे दे भगवान, मैं एकांत में भजन करूं तुम्हारे लिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं मैया, जय सिया राम। आप परेशान ना मैया, श्री जी ठाकुर जी तो देखो सबकी करें, और वो जब यहाँ तक लाएं तो वो बिल्कुल आपकी कोई ना कोई तो व्यवस्था, उनकी कोई ना कोई, जैसे आप कह रहे हैं उनकी कोई ना कोई लीला है मैया। कोई बात नहीं, सब करेंगे बेटा, सब करेंगे मैया, हमें विश्वास है, सब करेंगे। बेटा खूब संतान सब मेरे ही है बेटा। मैया एक हम तो आपके ही बालक है, अपना बालक समझ लो हमें। बालक क्या और मैं क्या समझ रहे बेटा, मैया तुम्हारी पागल है, मैया एक लात लितने में रखोगे, मैया कोई नहीं खिलाओगे बेटा, एक हल्ला लात देगो बेटा, एक हल्ला थप्पड़ भी चलाओगे, जब भी मैं माफ़ करूँगी बेटा, मेरे माफ़, मैया तो सदा माफ़ करती रहेगी, मैया अलग नहीं है बेटा, बेटा बेटी तो अलग नहीं है, नहीं हो सके बेटा मेरी। अब मैं तो यहाँ कहूँ भगवान, मुँह ठाकुर जी हमें थोड़ी सी दुख, जैसे कुंती ने दुख मांगी है, मैं दुख मांगती रहूँगी, मैं दुख दे माँ, मुझे दुख दे कन्हैया, जैसे तेरी नाम लेते लेते मेरा जीवन सफल हो जाए, मुझे दुख चाहिए थोड़ी सी बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्यों मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे सुख नहीं चाहिए, मैं दुख मुझे दुख बस शरीर ऐसा चाहिए, मुझे वैसे तेरे नाम लेती रहूँ, इतना रख बस मैया। हाँ थोड़ा सा मैया, मैं तुम्हारे खुशी से तुम्हारे धन आनंद करूँगी, खुशी से आनंद रहो। बाल सखा मेरे, गोपाल मेरे, कन्हैया सब संतान मेरे ही हैं, अब मैं किसी से दुख नहीं देना चाहूँ, हमें तो मैया दुखी पाई लेगी बेटा, संतान बेटी बेटा कोई दुख नहीं देना चाहेगी, ना दुख दूंगी ना दुख चाहूँ, मैं अपने दुख चाहूँ, जितना मैं नाम लेती रहती, भगवान की कृपा है, वो कहें उनके हमें नाम लेती रहती, मेरे जीवन सफल है जाए। जय सिया राम, जय वंशी बारे की जय, राज महाराज की, राधा रानी सरकार की जय। मैया एक चीज़ हमें बता दो, जैसे हमें कोई एक चीज़ ऐसी सिखा दो कि हम कैसे कैसे हमें कैसे रहना चाहिए घर में, क्योंकि गृहस्थ में हम भी हैं, कैसे मतलब कैसा व्यवहार रखना चाहिए हमें, जैसे कि हमें भी ठाकुर जी व्यवहार रखो बेटा, अपने आत्मा संतो रखो, सब कुछ के आनंद रहेंगे, आत्मा संतो शांत सदा सुखी, और बच्चा अपने पारो, अपने माँ बाप जो है उन्हें सेवा करो, सेवा, ठीक है।
और किसी से देख के बुरा मत बोलो, बुरा ना चाहिए, बुरा मत बोलिए, पर किसी से बुरा मत सोचो, किसी से बुरा मत बोलो, ठीक है। ये मेरी मैया की यही प्रार्थना रखें बेटा, प्रभु यही कहना है तुम्हारी, और यही तुम्हारी भजन है, ये कीर्तन है, यही सब तुम्हारे कल्याण है, ठीक है बेटा। जी मैया, याद रखा, ये रखोगे जरूर नहीं? याद रखूंगा मैया। जरूर याद रखें। किसी से बुरा मत सोचिए, और अपनी माँ की सेवा जरूर करो, और दान, माँ बाप की सेवा मत छोड़िए, माँ पिता की सेवा सबसे बड़ा है। और अपना हनुमान जी की चालीसा पढ़ते रहे करो, ठाकुर जी आनंद करेंगे, ठीक है बेटा। जी मैया, मैं यूँ कह रहा हूँ कि जैसे कि यदि भजन को नियम नहीं बन पावे, जैसे ठीक तरीका से, यानी कभी कभार ऊंच नीच है जावे, तो बाह्य स्थिति में कैसे कोई बात करें? नहीं, माफ कर देंगे तुम्हारे, ठाकुर जी माफ कर देंगे बच्चा। रटंत विद्या पचंत खेती, मोह तो बंद ना होगो कभी भी, मोड़े से भगवान का नाम लेते रहो, राम राम हरे कृष्ण राधा राधा, जो भी कोई लेना हो ठाकुर जी को नाम ले, हाथों से पैरों से काम करते रहो, शरीर को सबको काम में लगाओ, मुख है जो इसको भगवान के नाम में लगाओ, आपकी गाड़ी तुरंत चलती रहेगी, कोई रोकने वाला नहीं। यही विधि है और कोई विधि नहीं है। गृहस्थ में तो साधु महात्मा, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे ही पारा। कलयुग में तो भगवान के नाम से तर रहे हैं, भजन करने की कोई ज़्यादा। सतयुग में तो बड़ी बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, कई कई हजार वर्ष बीत जाए, और त्रेता में हवन यज्ञ करने पड़े, द्वापर में अखंड साफ शुद्ध रहना पड़े, अखंड भक्ति करनी पड़ेगी। कलयुग तो सच में ही मुक्ति घूमते रहो, साफ शुद्ध की भी जरूरत नहीं है, कुलीचपने में ही रहो, फिर भगवान का नाम रहो, हृदय में नाम है तो पार है। मैया, मैया थोड़ा सा ये जानने को मिल जाएगा कि इतना लगाव कैसे भयो ठाकुर जी थे कि आज शरीर से भी और संसार से भी मोह ना है? बेटा संसार से मोह संसार में मोह कोई सब मैंने छोड़ दी, हम मेरे बस ठाकुर जी चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए। तो इतना मोह कैसे कैसे बनो मैया ठाकुर जी अब से? प्रभु की इच्छा होगी, हमारे तो कोई इच्छा नहीं है, पर उनकी इच्छा से मैया तुम्हारी डोल रही है भटके ठाकुर जी के चरण में। नहीं मैया, थोड़ा सा हमें बता दो, कोई तो ऐसी कृपा भई होगी ठाकुर जी की? ठाकुर जी कृपा बेटा, मेरी कोई कृपा किसी के नहीं है, मेरी कोई दोष नहीं दूंगी किसी है बेटा, मेरी तो अपनी इच्छा उनको ही है बस, और कहीं के नहीं बेटा। उनकी इच्छा से घूम रही हूँ, उनकी इच्छा से उनके तो वैसे वो मुझे कठपुतली तरह नचावे ऐसे नच रही हूँ, और मेरी कोई बात नहीं। तो मैया कोई अब ऐसी इच्छा ना है संसार से कि जैसे बच्चा, अब आप बता रहे कि बच्चा ना बेटा, बच्चा भी है, मैंने सब ना कोई बिल्कुल भी मोह ना रहे हो? ना मैं किसी के केवल मतलब ठाकुर जी को भजन करना बस, हमें ठाकुर जी थे मतलब, हमें कोई मतलब नहीं किसी से। हमारे जो हमारे फर्ज हमने निभाए दिए, अब न तुम्हारे फर्ज बेटा बेटी ने क्यों अपने फर्ज तब निभाओ जी। मेरे जो फर्ज है वो तो मैया निभाएगी। जी। अपनी जो छोटे होते बच्चा अपने पहल पालन कर दी, जवान कर दी, सूखे में बेटा बेटी सोई, गीले में आप सोई, पाल पालन होएगे, ब्याह शादी होएगे, उसके बाद कोई किसी के नहीं, मेरी तो भगवान ने दिमाग दे दी। फिर इसके बाद तो भगवान ने अपने चरण में ले ले, भैया प्रभु मैं तो इसे कह दी मैंने कि प्रभु हमें चरण में ले ले, अब कोई किसी के ना माँ ना किसी के बाप, मैं भगवत सुनने चली जाई बेटा। मैं बहुत दुख में सुख में सब मैंने देख के आई हूँ, मुख सब चीज़ की ध्यान है और सब चीज़ की मेरी याद है, मैं दुख सुख भी सब देख के आई हूँ। मैं सबे पता है, कोई कलयुग में ये क्या लीला है, ये सब कुछ किया ना भगवान ठीक ही है, आनंद ही है। ठीक है बेटा, बड़ी कृपा मैया। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय बंसीवारी मैया, राधे श्याम, राज महाराज आनंद राखे भगवान। महाराज जी आपको भी बड़ी दंडवत, आपकी बड़ी जय श्री कृपा। राम, जय श्री राम।